बच्चों आप वनडे पेपर की तैयारी कर रहे हो और वनडे के पेपर की तैयारी में रीजनिंग में एक चैप्टर आता है मिसिंग नंबर, जिससे हर बच्चा भागता है। मिसिंग नंबर एक चैप्टर आता है मिसिंग नंबर, या हम कहते हैं इसको मैट्रिक्स। और इस क्वेश्चन को हर बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसको कराएं कैसे। तो बच्चों मैं आज आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और इसको किस प्रकार सॉर्ट आउट या हैंडल किया जाता है। तो जैसे ही पेपर में आपके मिसिंग नंबर आता है तो सबसे पहले आपको क्या रूल, वैसे तो इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या देख के चलोगे ऐसे। तो जैसे ही कोई मिसिंग नंबर आएगा, चाहे ट्रायंगल में आए, चाहे सर्कल में आए और चाहे स्क्वायर में आए, सबसे पहले आप ये देखो कि वो जो बनाया गया है क्वेश्चन उसमें डिजिट आप देख रहे हो कि डिजिट जो होते हैं वो एक जैसे तो होते नहीं। तो जो डिजिट होते हैं वो कोई लेस देन होता है, कोई ग्रेटर देन होता है, कोई तो बड़ा होता है उससे कोई छोटा होता है, ऐसे डिजिट लिखे होते हैं। और तो आप उसमें क्या करोगे, जो डिजिट दिए गए हैं उन डिजिटों से ही हमने रूल बना लिया कि इसमें जो डिजिट दिए गए हैं, अगर यहाँ पर दिए गए डिजिट अगर में लो संख्या ज़्यादा है, वो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो उन लो संख्याओं से आप हाई संख्या बनाओगे, उसमें कहीं ना कहीं एक हाई संख्या भी लिखी होगी, तो उन छोटी छोटी संख्याओं से वो हाई संख्या बनाएंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर क्वेश्चन में हाई संख्या ज़्यादा थी, तो अगर क्वेश्चन में बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों तो आप उन बड़ी संख्याओं से लो संख्या बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चों? लो संख्या बनाओगे, छोटी संख्या बनाओगे। ठीक है। ये पैटर्न अपना के देखना, आप क्वेश्चन को 30 सेकंड या 10 सेकंड में अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन उसमें के लिए आपको क्या होना चाहिए, कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ क्यूब याद होने चाहिए, मल्टीप्लाई आपकी तेज होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे जैसे ही कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आता है पेपर में तो सबसे पहले आप यही देखोगे, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया बच्चों, स्क्वायर बनाया मैंने और स्क्वायर में डिजिट लिख दिए आपके यहां पर इस प्रकार। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है बच्चों तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कैसे होगा। तो जैसे ही मैंने कहा कि लो संख्या है हाई संख्या, तो पहले इसको पैटर्न को पकड़ो कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो बच्चों आप इसको कॉलम की तरफ देखो। कॉलम की तरफ देखा जाए तो 3 जो हैं वो लो संख्याएं हैं और एक नीचे जो है वो हाई संख्या जा रही है। ये 3 क्या है? लो संख्याएं हैं और एक क्या है? हाई संख्या। तो बन गई हमारे पास क्वेश्चन कि इन लो संख्याओं से ये हाई संख्या बनेगी। हम इस हाई संख्या और लो संख्या को जोड़कर लो संख्या नहीं बना सकते, सोचते ही रहेंगे, फिर सोचते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आप छोटी छोटी संख्याओं को देखो। और वो पहले 2 कॉलम उसने पूरे कंप्लीट दिए हैं, तो 2 कॉलम कंप्लीट दिए हैं, तो इन दोनों में एक ही पैटर्न है और वो पैटर्न जैसे ही हमें सॉर्ट हो जाए तो हम थर्ड वाले में अप्लाई करेंगे। तो पैटर्न को लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने इसको देखा कि 65 बनाना है। तो हमने क्या किया, देखो किसी को भी ऐड किसी को भी जोड़ करो तो फटाफट अपना दिमाग चलाना है। तो हमने देखो मैंने क्या कहा, 7 और 6 को ऐड किया, 7 और 6 हो गए 13 बच्चों, और 13 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मिडल जो रो हैं उनमें डिजिटों को मैंने ऐड किया और ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हमारे पास आया 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 13 पंजे कितना हो गया 65, 65 बन गया। इसी प्रकार अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि मिडिल संख्याओं को ऐड करेंगे, ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या को ऐड नहीं करेंगे, मिडिल संख्याओं को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने मिडिल संख्याओं को ऐड किया, तो 8 और 4 हो गए 12, और 12 को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आ रहा 36। तो बच्चों हमारे पास समझ में आया कि ये क्वेश्चन इस प्रकार चल रहा है। तो अब इन दोनों को मैंने ऐड किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया 90 81। 5 और 4 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 81। ठीक है। तो अब एक सर्कल का और देखो। ठीक है बच्चों, एक सर्कल का और देखो भाई, एक सर्कल का क्वेश्चन और देखो। सर्कल में क्या होता है बच्चों, जब सर्कल में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखो कि जो सर्कल में जो डिजिट बनाए गए हैं, जो बच्चों डिजिट बनाए गए हैं उन डिजिटों में अगर आपको लगता है कंटिन्यूटी चल रही है, या ये क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज,
जब आपको लगता है कि कंटिन्यूटी चल रही है तो डिफरेंस काम करेगा, और अगर लगता है कि कंटिन्यूटी नहीं चल रही है, एक बार डिजिट बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो आप फिर क्या करो बच्चों, आमने सामने देखो। फिर क्या देखो, आमने सामने, कि उसका मल्टीप्लाई रखा होगा, उसका स्क्वायर या उसका क्यूब रखा होगा। अगर कंटिन्यूटी संख्याएं बढ़ रही है तो फिर उसी के हिसाब से वो या तो मल्टीप्लाई से सोल्व हो जाएगा या फिर डिफरेंस से सोल्व हो जाएगा। 9 से 13, 13 से 22, तो कंटिन्यूटी संख्याएं बढ़ रही है तो हम गैप कर लेते हैं। यहाँ पर गैप कितने का है बच्चों, 4 का, और यहाँ पर गैप कितने का है बच्चों, 9 का। जो गैप आया है वो भी एक सीक्वेंस में आना चाहिए। और बच्चों ये सबसे जरूरी है कि जब हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो वहां पर ऑप्शन में मिलना जरूरी है। वो ऑप्शन में अगर आपको नहीं लगता कि ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप दूसरे वेव से आओगे, ठीक है। अब इसके कई प्रकार की बात, मैं कह सकता हूँ 4 का दुगना प्लस 1, तो 9 का दुगना प्लस 1 का गैप भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 के स्क्वायर का गैप आया है, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर का गैप आया, तो बच्चों यहाँ पर 4 के स्क्वायर का भी गैप हो सकता है, मतलब 16, और 16 इसमें ऐड करें 38। तो बच्चों देख लो कि 38 नहीं है ऑप्शन में, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं 9 का दुगना और 4 का दुगना प्लस 1, तो 9 का दुगना प्लस 1 मतलब 9 दूनी 18 और प्लस 1, तो ये भी कह सकते हैं यहाँ पर 19 का गैप भी हो सकता है, 19 इसमें ऐड किया 41। ये नहीं होगा बच्चों कि दोनों ही पैटर्न से 16 पर दोनों ही ऑप्शन, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो आपके पास एक कंडीशन बनेगी, चाहे 38, अगर वो 38 के तरीके से निकाल रहा है तो 41 नहीं आ सकता, और 41 के तरीके से निकला तो 38 नहीं आ सकता। तो हमें इन क्वेश्चनों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है। हमें इनको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है बच्चों। तो एक क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रखूं तो मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। 51, 11 एंड 61, 32, 10 एंड 41, 52 क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पर हमारे पास है भाई 70, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 11, 12, 15 एंड 17। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखोगे कि रो में सोल्व होगा सर, इन दोनों से ये 11 बनेगा, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं बड़ी हैं, यहाँ पर छोटी हैं, तो इन दोनों से हम ये बनाएंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों कि 5 और 6 11, लेकिन डिजिट सारे यूज करने हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5 आ गई, 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6 होगी, 6 और 5 कितना हो गया 11। इसी प्रकार यहाँ पर करोगे 3 दूनी 6 और 4 एक कम 4, 6 और 4 क्या हो गया बच्चों 10। तो इसी प्रकार यहाँ करोगे 5 दूनी 10 और 7 एक कम 7, 10 और 7 कितना आ गया बच्चों 17 हो गया। तो ये हमारे पास, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उसी प्रकार इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे। तो ये रूल है इसमें कि लो संख्याएं ज़्यादा हैं तो लो संख्याओं से हाई संख्या बनाओ, और हाई संख्या ज़्यादा है तो हाई संख्याओं से लो संख्या बनाओ। यही सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये बना के देखो।